सुभद्रा की सास ममता देवी, ननद काम्या और ससुर दीपांकर चौरसिया को सुभद्रा के रंग से बहुत चिढ़ थी। सुभद्रा का रंग साफ नहीं था और सुभद्रा का यही काला रंग उसके ससुराल वालों की आंखों में खटक रहा था। लेकिन सुभद्रा अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर छोटी बात का ध्यान रखती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पास हो, पड़ोस हो, नाते रिश्तेदार हो, हर जगह मेरी थू थू हो रही है। पता नहीं अखिल को इस काली कलूटी में क्या दिखा जो इसने इससे शादी कर ली, वो भी बिना एक पैसा दहेज लिए। लेकिन लोगों को तो लग रहा है कि हमने मोटा पैसा लिया है इस काली कलूटी से। अखिल सुभद्रा का बेटा था। उसने 1 महीने पहले ही अपनी कॉलेज की दोस्त सुभद्रा से शादी की थी। दोनों में कॉलेज के समय से ही प्यार था और कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने शादी करने का तय कर लिया था। कुछ दिनों पहले जब अखिल ने अपनी माँ को सुभद्रा के बारे में बताया और उससे मिलवाया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अखिल? तुम कहाँ और वो काली कलूटी कहाँ? मैं तुम्हें कभी भी उस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। माँ, काले रंग को इतना बुरा क्यों मानती हो? बचपन में जब तुम मुझे बाहर कहीं ले जाती थी तो काला टीका लगाकर ले जाती थी ना। स्कूल में काले ब्लैक बोर्ड पर ही टीचर ने सब कुछ सिखाया। काली माँ की तुम पूजा भी करती हो, तो फिर काले रंग से परहेज क्यों? अखिल के तर्कों का जवाब उसकी माँ के पास नहीं था। उसने मन मारकर अपने बेटे को शादी की अनुमति दे दी, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि वो सुभद्रा को अखिल की जिंदगी से निकाल फेंकेगी। ममता देवी को ये मौका जल्द ही मिल गया। अखिल कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए ममता देवी आज अपनी बेटी और अपने पति के साथ सुभद्रा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। आपको जो कहा था वो आप लेकर आए हैं ना, या कल की तरह फिर से भूल गए? अरे नहीं भगवान, मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद ममता के पति ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसे ममता की ओर बढ़ा दिया। बस इसकी कुछ बूंदें सुभद्रा के खाने में मिला देनी है, वो 24 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या करना है माँ? फिर उसके बाद उसे बड़े से ब्रीफकेस में डालकर नदी में डाल आएंगे। रात 12 के बाद ही ये सब करना होगा, कहीं पड़ोसियों की नजर हम पर ना पड़ जाए। उन लोगों ने अपनी बहू के खाने में वो दवा मिला दी। खाना खाते ही सुभद्रा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो खाने की टेबल पर ही बेहोश हो गई। माँ, काली कलूटी बेहोश हो गई, अब जल्दी से आगे के प्लान को अंजाम देते हैं। उन लोगों ने सुभद्रा को एक बड़े से ट्रॉली बैग में डाला और लिफ्ट से बिल्डिंग के नीचे उतरने लगे। जैसे ही वो नीचे उतरे तभी मिस्टर शर्मा की नजर उन पर पड़ी। मिस्टर शर्मा उनकी बिल्डिंग में ही रहते थे। अरे इतनी रात को आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये बैग तो बड़ा भारी लग रहा है। शर्मा जी के इस प्रश्न से तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी बात का क्या जवाब दे। तभी काम्या बोल पड़ी, वो अंकल, हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है, अभी अभी खबर आई है, इसलिए हम अर्जेंटली वहाँ जा रहे हैं। अब अलग अलग सूटकेस लेते तो बहुत समय लगता और लगेज भी ज्यादा हो जाता, इसलिए बड़े ट्रॉली बैग में ही हम तीनों ने अपने अपने कपड़े डाल लिए। वैसे अंकल, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर टहलने लगा। शर्मा जी के सामने झूठी कहानी गढ़कर वे सभी वहां से निकले और उस ट्रॉली बैग को गाड़ी के डिक्की में डाला और शहर के बाहर वाली नदी की ओर निकल पड़े। उस शर्मा को कुछ शक तो नहीं हो क्या होगा? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं होगा, डरो मत। थोड़ी देर बाद ही वो नदी के पास थे और सुनसान काली रात में उस कृत्य को अंजाम दे रहे थे जिसे कोई देख लेता तो उन्हें राक्षसी समझता। उन लोगों ने ट्रॉली बैग को नदी में फेंक दिया। छपाक की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। लो जी, मिल गई इस काली बहू से मुक्ति। अब मैं अखिल की दूसरी शादी कराऊंगी किसी गोरी चिट्टी लड़की से, और दहेज में कम से कम 25 लाख और 5 तोला सोना और एक गाड़ी लूंगी। काला रंग क्या किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? सोच के भी अजीब लगता है ना। लेकिन सुभद्रा के साथ यही हुआ। लेकिन संसार का सबसे बड़ा सत्य ये है कि मृत्यु और जीवन ईश्वर के हाथों में। अगली सुबह एक मछुआरिन जिसका नाम कमला था, उसने मछली पकड़ने के क्रम में नदी में उस बड़े से बैग को देखा। अरे दया, इतना बड़ा बैग! वो उस बैग के पास गई और उसे बहुत ही मेहनत से खींच कर ले आई और उसने जैसे ही उस बैग को खोला तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अरे देवा रे देवा, इसके अंदर तो लड़की है। अरे देवा, किसी ने इसे मारकर फेंक दिया क्या? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। उसने चिल्ला चिल्ला कर अपने और साथियों को बुलाया।
अरे वो देवेश, पंकज, विमला, अरे इधर आ रे, ये देख इस बड़े से बैग में एक लाश है। वो सभी भागते हुए वहां आए। उन लोगों ने भी जब सुभद्रा को इस तरह देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। वो पुलिस स्टेशन जाने का सोच ही रहे थे, तभी सुभद्रा के कराहने की आवाज आई। अरे देवा, ये तो जिंदा है। कमला ने सुभद्रा से उसका नाम पूछा, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं था। अरे कुछ तो याद कर, कहाँ घर है तेरा और नाम क्या है तेरा? नाम तो नहीं पता। कमला को उस पर बहुत दया आई। वो उसे अपने घर ले आई और उसका नाम रखा श्यामली। कमला का कोई अपना था नहीं, तो वो उसे अपनी बेटी की तरह ही रखने लगी। उधर अखिल के घर वापस लौटने पर उसने जब अपनी माँ से सुभद्रा के बारे में पूछा तो, अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद सुभद्रा ये बोलकर घर से निकली कि वो मॉल से तुम्हारे लिए शर्ट लाने जा रही है, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। मैंने उससे बोला भी कि मैं साथ चलूं क्या, या काम्या को ले जा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। हाय हाय, हमारी बहू कहाँ चली गई? कितनी लायक थी हमारी बहू। अखिल ने अपने स्तर पर सुभद्रा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस स्टेशन में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अखिल सुभद्रा के जाने के बाद बिल्कुल टूट गया था। वो सारा दिन रोता रहता, उसका काम करने का भी मन नहीं करता। आखिर कब तक तू इस तरह खुद को सजा देता रहेगा? कई महीने बीत गए सुभद्रा को गायब हुए। सुन बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि हमारी प्यारी बहू के साथ जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अब तक वापस नहीं लौटती। देख बेटा, जीवन चलने का नाम है। अगर नदी का पानी भी कहीं रुक जाए तो वो सड़ने लगता है। इसलिए तू सुभद्रा को भूल जा और दूसरी शादी कर ले। लेकिन अखिल ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार वाले उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगे। इस बात से वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अपनी कार नदी के ऊपर से ड्राइव करके जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक पर उसकी नजर गई। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार नीचे नदी में गिर गई। उस समय नदी में सुभद्रा और कमला मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने कार को नदी में गिरते देखा तो, श्यामली जल्दी से भाग कर आ, यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अखिल कार में बेहोश पड़ा था। उन दोनों ने उसे खींच कर निकाला, लेकिन जैसे ही सुभद्रा की नजर अखिल पर पड़ी तो उसका सिर चकराने लगा। पुराने दिन उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। माँ, ये तो अखिल है, मेरे पति। पति? थोड़ी देर में अखिल को भी होश आ गया और उसने जब सामने अपनी सुभद्रा को देखा तो, सुभद्रा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना खोजा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर जी भर कर रोए। कमला भी बहुत खुश थी कि श्यामली की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि अब वो उसे छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अखिल के साथ सुभद्रा जब अपने घर पहुंची तो उसके परिवार वाले चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुभद्रा जिंदा कैसे बच गई, लेकिन उन्होंने ये बात सुभद्रा के सामने जाहिर नहीं होने दी और घड़ियाली आंसू बहाने लगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू वापस आ गई। अरे तू कहाँ चली गई थी? लेकिन आज सुभद्रा के ससुराल वालों के नाटक का समापन होना था। इंस्पेक्टर दयाल, जो सुभद्रा की गुमशुदगी की जांच कर रहा था, उसे बिल्डिंग के शर्मा जी से उस रात की सारी घटना का पता लग गया था। उसने फोन पर अखिल को सारी बातें बताई तो वो चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी देर में आपके घर पहुंच रहा हूँ, फिर सारी बातें क्लियर करूंगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दयाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और उसने डिटेल में सारी बातें अखिल को बताई। ये सब गलत है बेटा, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो अपनी बहू को बहुत प्यार करते हैं। माँ अगर प्यार करती तो उसे मारने की साजिश नहीं रचती, मुझ पर बार बार शादी का दबाव नहीं बनाती। शक तो मुझे भी था माँ, लेकिन पुलिस ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर जेल ले गई और उन पर हत्या की साजिश का मुकदमा चला। सुभद्रा अखिल और कमला के साथ अपनी नई दुनिया, जहाँ नफरत की कोई जगह नहीं थी, वहाँ रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।